ये बात काबिल जिक्र है कि टी राजा सिंह ने बार बार पब्लिक में हेट स्पीच दी है जिस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि हालिया दिनों में मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ एक के बाद एक 3 FIR दर्ज की गई हैं और उन्हें जमानत मिलने से रोक दिया गया, उन्हें जमानत नहीं मिली है। मुस्लिम सियासत की सीरीज में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आपका मेज़बान। हाल ही में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के रिसर्च ग्रुप इंडिया हेट लैब के एक चौंका देने वाली रिपोर्ट पेश की। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2023 के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के 668 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में इस तरह के केसेस बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनकी तादाद 498 है, जो फीसद के लिहाज से 75% होता है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीचेज के ये वो केसेस हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, वरना भारत में आए दिन जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीचेज सुनने में आती हैं, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और इसी वजह से समाज में एक दूसरे के खिलाफ नफरत में इजाफा होता जा रहा है और समाज में का माहौल भी खराब हो रहा है। MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 27 फरवरी को एक ट्वीट करते हुए कहा कि साल 2023 में कम से कम 668 मुस्लिम विरोधी बयान दिए गए हैं, मतलब साल के हर एक दिन तकरीबन 2 हेट स्पीचेस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीचेस के एक ताज़ा मिसाल गुस्ताखे रसूल टी राजा सिंह की है, जिसने मुंबई की मीरा रोड की एक अवामी मीटिंग में अपनी घटिया जुबान का इस्तेमाल करते हुए MIM के सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को गालियां दी। टी राजा सिंह ने अपनी गंदी जुबान को यहीं तक नहीं रोका, बल्कि उसने भारत की मस्जिदों के बारे में भी नहायत गंदी जुबान का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि अभी तो काशी और मथुरा बाकी है। उसने ये भी कहा कि अभी तो 40,000 हिंदू मंदिरें बाकी हैं। ये बयान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1997 तक जो भी धार्मिक जगह थी उसको बाकी रखा जाएगा और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि टी राजा सिंह ने बार बार पब्लिक में हेट स्पीच दी है जिस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि हालिया दिनों में मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ एक के बाद एक 3 FIR दर्ज की गई हैं और उन्हें जमानत मिलने से रोक दिया गया, उन्हें जमानत नहीं मिली है। टी राजा सिंह जैसे और भी लोग हैं जो भारत में हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में दरारें पैदा हो रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरा पहुंच रहा है। क्या ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाना चाहिए? क्या समाज दुश्मन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट्स करके हमें बताएं। शुक्रिया।